तो नमस्कार, राधे राधे। मैं रोहित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल टारगेट सेमेस्टर पर। साथियों, एंट्रेंस में धुआं धुआं करने के बाद अब बारी है सेमेस्टर पर, क्योंकि आपको पता है आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं और आप सभी की डिमांड थी कि टारगेट गुरुकुल सेमेस्टर पर हमारे लिए क्लासेस लाई जाएँ। तो बिल्कुल प्रयागराज सर ऑलरेडी क्लासेस चला रहे हैं। उसी क्रम में आज आपका भाई यानी कि मैं रोहित तोमर आप सभी के लिए एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का क्लास लेकर आया हूँ। अगर अभी तक आपने अपने भाई को फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर कर लें, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके इस प्रकार रहेंगे। ये पेपर 1 का है, यानी पेपर 2 होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो आज हम बात करने वाले पेपर 1 की यूनिट 1 पर। सिलेबस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो को ज़रूर देख लें साथियों। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चंस के साथ में कुछ उनका डिस्क्रिप्शन भी जानेंगे। ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर मान लो ये प्रश्न डायरेक्टली ना मिले तो सर हम दूसरा कोई प्रश्न आता है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सेमेस्टर हो या फिर आपका एंट्रेंस, दोनों की जिम्मेदारी टारगेट गुरुकुल के ऊपर ही है। तो पहला प्रश्न है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी। यानी यूनिट 1 के अंदर हमको शुंग डायनेस्टी, कान्व डायनेस्टी, इनके बारे में पढ़ना होता है। तो पूछ रहा है कि शुंग डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे। तो मेरे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। यानी कि कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। इसमें सारे जो आंसर देख रहे हैं, अग्निमित्र ये भी इसी के थे, वासुमित्र ये भी थे, लेकिन इसमें अगर फाउंडर की बात कर रहा है तो मेरे भाई कौन होंगे? पुष्यमित्र शुंग। आई सर थोड़ा समझा दीजिए कैसे होंगे। तो पुष्यमित्र शुंग राजवंश प्रथम शासक थे। किसके? शुंग डायनेस्टी के। मैं आपको अगर साथियों बताऊं तो पुष्यमित्र शुंग ने जब शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी तो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ को मार दिया था। मारने के बाद में शुंग डायनेस्टी की स्थापना हुई। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि शुंग डायनेस्टी किस डायनेस्टी के बाद में आई। तो याद रखना, मौर्य डायनेस्टी को ओवर रूल किया है किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। उनसे पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे। तो मेरे भाई याद रखना, बृहद्रथ, ठीक है। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लोग देख सकते हैं। तो आखिरी कौन थे? बृहद्रथ, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग याद कर सकते हैं। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि कब से कब तक चला। तो 1887 BCE से लेकर के 73 BCE तक आपका ये चला है। और ये डेट चेंजेस होते रहते हैं, तो डेट को आप एक बार और कंफर्म कर लें। तो पहला प्रश्न क्या था आपका? समझ आ गया होगा कि शुंग डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। आपको पता है इन्होंने ओवर रूल किसको किया, मारा किसको है? तो जो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे बृहद्रथ, उनको मारकर इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की। वही प्रश्न अगला पूछ लिया गया कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। ये सारे आपके PYQs और आपके MCQ सीरीज से लिए गए हैं। तो साथियों ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अभी आपको पता है कि बृहद्रथ इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको याद है कि अशोक जो थे मौर्य साम्राज्य में एक इम्पोर्टेंट रूलर हैं, यानी कि इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही ये सम्राट अशोक के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। और आपको मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक कौटिल्य थे जो उनके प्रधानमंत्री थे। उनकी बुक का नाम क्या है? तो याद रखना, अर्थशास्त्र उनकी बुक का नाम है। आपसे जब मौर्य साम्राज्य के बारे में ज़्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन आखिरी साम्राज्य कौन थे ये जरूर पूछ सकता है। आखिरी सम्राट कौन थे तो जरूर याद रखना, ये थे। और मैंने यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है कि उनके कमांडर, यानी कि जो पुष्यमित्र शुंग थे वो मौर्य साम्राज्य में एक कमांडर के रूप में थे और उन्होंने ही अपने राजा बृहद्रथ को मारकर अपने साम्राज्य शुंग डायनेस्टी की स्थापना की। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिल्कुल बताइए, अग्निमित्र वॉज द सन ऑफ शुंग डायनेस्टी। आपसे पूछा जा रहा है जो अग्निमित्र थे वो किस शुंग साम्राज्य, मतलब शुंग साम्राज्य के शासक के बेटे थे। यानी कि अग्निमित्र किस शुंग वंश के शासक के पुत्र थे। पूछा जा रहा है क्या देवभूति के थे, वासुमित्र के थे, या फिर पुष्यमित्र शुंग के थे, या बृहद्रथ। पहली बात तो ये कट गया क्योंकि ये मौर्यन साम्राज्य के थे, पहला आंसर कटा। देवभूति लास्ट है। शुंग डायनेस्टी के आखिरी रूलर कौन है? देवभूति हैं। जब आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको समझ होगा, पहले मैंने पहली वीडियोस में समझाया हुआ है ऑलरेडी, जब मैं डिस्क्रिप्शन समझाया था। तो इसका सही आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। तो आपको पता है पुष्यमित्र शुंग शुंग डायनेस्टी के फाउंडर हैं। और उनके बाद अगले शासक कौन बने? तो अग्निमित्र बने। और आपने अग्निमित्र की एक बुक का नाम भी सुना होगा, मालविकी अग्निमित्रम, जिसको कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है। तो कैसा लग रहा है ये वीडियो, एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं मेरे साथियों। अगर आपको मुझसे कोई वार्तालाप करना है तो आपके लिए ये इंस्टा ID मैंने दे के रखी है, आप लोग यहाँ से वार्तालाप कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है कि सुंग डायनेस्टी वॉज फॉर्म, यानी कि जो सुंग डायनेस्टी वो थी वो कब से कब तक रही। तो मेरे भाई याद रखना कभी डेट चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन 1885 बीसी से लेकर के 73 बीसी तक हमको इसके एविडेंस मिले हैं, तो यही डेट इस पर सही मानी जाएगी। तो याद रखना फाउंडर के बारे में बहुत पूछता है, तो मैंने बार बार आपको फाउंडर के बारे में बता रहा हूँ। पुष्यमित्र शुंग थे, ठीक है, और इनके बाद अग्निमित्र थे, ठीक है। इस प्रकार आप लोग याद रखिए। अब आपसे पूछा जा रहा था कोर्ट ऑफ विच सुंग डायनेस्टी रूलर वॉज विजिटेड बाई ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस। आपसे पूछा जा रहा है कि यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किस सुंग वंश शासक के दरबार में आए थे। तो मेरे भाई याद रखना ये आए थे वज्रभद्र के में, जो भगभद्र थे उनके दरबार में ये आए थे। और इनके बारे में थोड़ा बहुत और जानते हैं मेरे भाई, तो याद रखना हेलियोडोरस जो थे वो प्राचीन यूनान के कौन थे, केमिस्ट थे यानी कि रसायन थे, और उनके एम्बेसडर बनकर यहाँ पर भारत में आए और इन्होंने विजिटेड किया पांचवें सुंग, यानी कि जो पांचवें राजा थे सुंग डायनेस्टी के, कौन, भागभद्र, और उनके उसमें आए थे। और राज्य में 14 वर्ष में तक्षशिला के एलिमिडम लगभग यहाँ पर दूत बनकर विदिशा में आए थे। तो विदिशा कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर। इतना नहीं पूछा जाएगा आपसे, इनका नाम पूछा जाएगा कि किसके दरबार में आए थे, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि भागभद्र के दरबार में कौन विदेशी आए थे। तो याद रखना हेलियोडोरस। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। और कहाँ के थे, तो यूनान के थे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न का उत्तर आप लोगों को नहीं देना, चलो मैं ही दे देता हूँ। विच ऑफ द सुंग डायनेस्टी वाज स्टेड बाई बासुमित्र कानवा हु लेड द फाउंडेशन ऑफ कानवा डायनेस्टी। पहली बार मेरी बात साथियों, 2-3 चीज़ें सुनना आप लोग। मैंने आपको जैसे बताया कि सुंग डायनेस्टी ने किसको मारा, तो मौर्यन साम्राज्य में ख़त्म करने के बाद सुंग डायनेस्टी की स्थापना। सुंग डायनेस्टी को ख़त्म करते हैं कौन, कानवा डायनेस्टी के राजा वासुदेव। तो वासुदेव ने ख़त्म किया था। पूछा जा रहा है कि आखिरी रूलर कौन थे सुंग डायनेस्टी के, तो सुंग डायनेस्टी के आखिरी रूलर थे देवभूति, यानी सुंग डायनेस्टी के आखिरी रूलर, अंतिम रूलर, ठीक है, अंतिम रूलर थे कौन सुंग डायनेस्टी के, तो याद रखना देवभूति। मैंने आपको शुरुआत के राजा बता दिए, अग्निमित्र के बारे में बता दिया, कानवा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो याद रखना यहाँ से आपको पता चल जाएगा वासुदेवा थे। कई चीज़ें यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाती है। बाकायदा यहाँ पर आपको चीज़ें लिखी हुई मिल रही होंगी। द लास्ट रूलर किंग ऑफ द देवभूति, यानी आखिरी जो राजा थे उनको ख़त्म किया देवभूति को, ठीक है। देवभूति वासुमित्र कानवा जो थे उनके द्वारा कानवा डायनेस्टी की स्थापना होती है मगध के अंदर। और ये आपको ईयर दिया क्योंकि 73 बीसी में आपको पता है कि अंत होता है किसका, सुंग डायनेस्टी का, और उसके बाद किसकी स्थापना हो जाती है, कानवा डायनेस्टी की स्थापना होती है। अंतिम सुंग राजा देवभूति, उनके पहले भागभद्र हुए थे। आपको पता है कि जो 5वें राजा थे वो कौन थे, भागभद्र थे, जिनके दरबार में हेलियोडोरस आए थे, आपको अभी मैंने बताया। और अंतिम जो शासक थे वो देवभूति थे। दूसरे शासक कौन थे, तो अग्निमित्र थे। पहले कौन थे, तो पुष्यमित्र शुंग थे। तो इस प्रकार आपको नाम भी याद हो गया और क्रम भी याद हो गया। और उनके जो मंत्री थे वासुदेव, वासुदेव ने देवभूति को मार दिया और कानवा डायनेस्टी की स्थापना की। और आपको पता है कि कानवा डायनेस्टी 73 बीसी से लेकर के 28 बीसी तक चली। तो साथियों इतनी खास इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी नहीं देगा, आपको डायरेक्ट आंसर को टिक कराया जाता है। लेकिन ये टारगेट गुरुकुल का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट पर माहिर बनाने का प्रयास किया जाता है। हु वॉज द एमंग द हीरोज ऑफ कालिदास एंड ड्रामा। मैंने आपको जैसे बताया कालिदास का एक ड्रामा है क्या कहते हैं, मालवी अग्निमित्रम। और आपको ये पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 लोगों के बारे में बात की जाती है। एक तो अग्निमित्रम जो कि पुष्यमित्र शुंग के पुत्र हैं, और एक मालविका जो एक रानी है इनकी, उनकी प्रेम कहानी इसके अंदर है। और इसको रिटर्न किसके द्वारा, लिखा किसके द्वारा गया, कालिदास के द्वारा। आपसे कभी ये पूछ लिया जाएगा कि किसके द्वारा लिखा गया है या फिर कौन सी बुक है और उसमें हीरो कौन है, तो मैंने तीनों चीज़ें आपको समझा दी हैं। बाकायदा यहाँ पर चीज़ें लिखी गई हैं, मैं वही याद रखना। मालवी अग्निमित्रम जो है वो 5वीं शताब्दी कालिदास के द्वारा लिखा गया संस्कृत में नाटक है। किस में लिखा गया, संस्कृत में। और ये विदिशा के शुंग शासक सम्राट राजा अग्निमित्रम। तो आप याद रखना राजा जो अग्निमित्रम थे वो कहाँ के थे, शुंग शासक थे, कहाँ के, विदिशा के। विदिशा कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर है। और आपको पता है कि अग्निमित्र शुंग के संस्थापक जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे, मतलब पुष्यमित्र शुंग के पुत्र हैं। आपको पता है वो पुष्यमित्र शुंग कौन थे, शुंग डायनेस्टी के फाउंडर थे। बताइए इतनी चीज़ें आपको समझ आती हैं कि नहीं। अगर आपको सच में ये चीज़ें मज़ा आ रहा है
तो वीडियो को एकदम ज़ोरदार लाइक करके कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। लाइक करके कमेंट ज़रूर कर देना कि हाँ सर नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आइए, और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको नेक्स्ट पार्ट प्रोवाइड करा दिया जाए। वॉज द फॉलोइंग वॉज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ अशोका, तो अशोका के तत्कालिक उत्तराधिकारी कौन थे? तो मेरे को याद रखना शिमुका का नाम आता है, तो ये आप डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? तो इस पीडीएफ के लिए आपको टारगेट गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, साथ ही टीम रोहित तोमर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर बहुत सारी इसी प्रकार की क्विज कराई जाती हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ये वाला अपना टेलीग्राम चैनल है, और टारगेट गुरुकुल पर आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। तो 2 प्रश्नों को और देखते हैं, और इसके बाद अगले पार्ट में हम लोग इन प्रश्नों को देखेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिटन बाई सुश्रुत संहिता? भाई ये इंपॉर्टेंट बुक है सुश्रुत संहिता। इंपॉर्टेंट बुक इसलिए है क्योंकि इसको लिखा गया है सुश्रुत के द्वारा, और सुश्रुत कौन थे आपको सबके बारे में बताता हूँ। याद रखना सुश्रुत संहिता लिखी गई है किसके द्वारा? तो आपको अभी मैंने बताया सुश्रुत के द्वारा, और कालिदास के द्वारा लिखी गई है। मालवी अग्निमित्रम जो संस्कृत की है, यहाँ पर आर्यभट्ट का नाम है, तो इन्होंने जीरो की डिस्कवरी की है, आपको ये सब पता है। तो याद रखना सुश्रुत संहिता में हमको आयुर्वेद के बारे में पता चलता है। किसके बारे में पता चलता है? आयुर्वेद यानी मेडिसिन और सर्जरी के बारे में पता चलता है। किसमें? सुश्रुत संहिता के अंदर। और ये अरबी भाषा का ग्रंथ है, ये भी याद रखना। किताब ये सुश्रुत जो भी जो चीज़ें हैं आपको पढ़ लेना, इनका अनुवाद किया गया था इन चीज़ों में। ये सारे नोट्स आपको बहुत ही मिनिमम प्राइजेस पर मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Who was the first Indo-Greek ruler to issue gold coin in India? तो आपको पता है हु वॉज द फर्स्ट ग्रीक रूलर, यानी कि भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला इंडो ग्रीक शासक कौन था? तो मेरे भाई याद रखना मेनेंडर था। कौन था? मेनेंडर था, जिसने क्या सोने के सिक्के जारी किए थे, गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था। अगर साथियों आप लोग ये नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो टारगेट गुरुकुल के ऑफिशियली ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको फ्री नोट्स और ई नोट्स ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना है। सेकंड पार्ट के लिए कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए ज़रूर कमेंट करें। और आपका इंडियन पॉलिटी की भी वीडियोस आना चालू हो गई हैं, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में पेपर सेकंड आपका इंडियन पॉलिटी से है, तो उसके भी वीडियोस चालू हो गए हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना। जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।